आज हम कक्षा 9 का पाठ निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 3.1 के सवाल लगाना शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो ये मान लीजिए एक टेबल है और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक टेबल लैंप रखा हुआ है और इसे हम क्या मानते हैं, इसके कोने को अपना मानते हैं हम मूल बिंदु। ये इस कोने को तो मूल बिंदु है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा और ये हमारे लिए एक्स अक्ष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा और ये क्या होगा, हम वाई मान लेंगे इसे। तो ये हमारा मूल बिंदु है। हम मान लीजिए हमें कोई इसमें मेजरमेंट नहीं दी हुई है कि इतना कितना इधर है और कितना इधर है, तो हम एक सपोज मान लेते हैं ये यहाँ पर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, एक्स अक्ष पर इसका 10 सेंटीमीटर है इधर, और वाई अक्ष पर मान लीजिए 15 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसके निर्देशांक बिंदु, पहले एक्स लिखते हैं, एक्स निर्देशांक लिखा जाता है और फिर वाई निर्देशांक, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हम उस व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर 10 सेंटीमीटर और वाई अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमारा क्या बिंदु आ जाएगा, निर्देशांक बिंदु हो जाएगा हमारा 10 और 15। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हम उससे कहेंगे 10 और 15 है तो ये हमारा ये उत्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप कुछ भी मान सकते हैं, इसे 5, 25, 20, क्योंकि हमें दिया हुआ कुछ भी नहीं है, तो किसी का टेबल लैंप यहाँ हो सकता है, किसी का यहाँ हो सकता है, किसी का यहाँ हो सकता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत लंबा है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं और इसे साथ में बोलते जाएंगे और हल करते जाएंगे, क्योंकि ये सवाल भी कुछ ऐसा है कि इसे बोलते बोलते ही बस करते रहना है लगातार। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। हम 2 सड़कें बनाते हैं, वो किस दिशा में हैं, ये मान लीजिए 2 सड़कें हैं और ये किस दिशा में है, उत्तर और दक्षिण। दूसरी सड़क है पूर्व पश्चिम। पश्चिम। और क्या दिया हुआ है हमें, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर बनाना है। ये डिस्टेंस जो क्या है हमारा पैमाना, एक सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, जिसमें पैमाना दिया हुआ होता है तो उसे लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हम 5 सड़कें बनाएंगे, इसके बिल्कुल इसके परस्पर समानांतर और इसके समानांतर। 1, 2, 3, 4 और 5, और इसके परस्पर समानांतर 5 बनानी है।
1 2 3 4 और ये 5 सड़क। तो क्या नाम देंगे हम इसे? 1 2 3 4 और 5। और इसे भी हम क्या नाम देंगे? 1 2 3 4 5। ये कितनी दूरी पर है? लेंगे हम स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर लेना। 1 सेंटीमीटर बराबर है हमारा 200 मीटर। तो अभी हमारी 5 सड़कें बन गई। और ये क्या हो गया, हमारा जो केंद्र बिंदु है वो क्या हो जाएगा, हम इसे मूल बिंदु मान लेंगे। ओ जो केंद्र बिंदु है सड़कों का, ठीक है ना। अब इसमें आगे दिया हुआ आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। एक अब जैसे मान लीजिए चौराहा कौन सा है, ये क्रॉस कर रहा है, ये सब क्या है, ये चौराहे हैं। इनके सबके ये चौराहे माने जाएंगे जो एक दूसरे को काटते हैं सड़कें, दो सड़कें। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? चौराहा। ये इनके चौराहे हो गए, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। पांचवी सड़क क्या है? पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, पांचवी सड़क और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए। अब जो इसने बिंदु दिया है क्रॉस स्ट्रीट का, तो वो होगा कहाँ पर? अब मान लीजिए ये क्या है? एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश और ये वाई अक्ष। तो इसने जो निर्देशांक बिंदु दिया है 2 और 5 कहाँ पर होगा? इसका 2 कहाँ है हमारा? ये है। और इसका 5, वाई का 5 कहाँ पर है? यहाँ। तो ये निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा? 2 और 5 बता रहा है ये। तो ये 2 और 5 ये बिंदु हो गया, ये हो गया 2 और 5 कहेंगे, 2 और 5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, तो इसी परंपरा से हमें क्या ज्ञात करना है? पहला भाग है इसमें, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। अब मान लीजिए ये बिंदु हमें दिया गया है, ये निर्देशांक हमें दिया गया है। ये पहले तो हमें ये ढूंढना ही होगा कहाँ पर। तो ये कहाँ होगा? 4, ये चौथी लाइन कहाँ है हमारी? ये यहाँ पर है। और 5वीं ये है। तो ये 4 5 3 4 ये है हमारा, चौथी सड़क ये है। और तीसरा बिंदु कहाँ होगा हमारा? तीसरी सड़क इधर से कहाँ है? ये यहाँ पर है। तो ये हमारा बिंदु क्या दर्शाता है? ये यहाँ पर दर्शाता है 4 और 3, ठीक है ना। तो अब ये 4 और 3 जिसके निर्देशांक है वो कितने होंगे? तो हम कितने क्या, अब तो बिंदु तो यही बनेगा हमारा, क्योंकि सॉरी ये वाला बिंदु बनेगा, क्योंकि 4 ये है और 3 ये है। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस स्ट्रीट कौन सी है? ये एक ही तो बनेगी, एक निर्देशांक के लिए एक ही क्रॉस स्ट्रीट रहेगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक ही रहेगा। और दूसरा क्या है हमारा?
दूसरा भाग है हमारा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जा सकता है। अब 3 ये यहाँ पर है हमारा एक्स अक्ष पर, और दूसरा क्या है हमारा, ये 4 है। तो ये कहाँ आएगा बिंदु, ये हमारा यहाँ पर आएगा, ये जो निर्देशांक बिंदु है 3 और 4। तो हमारा ये भी एक ही होगा और ये भी एक होगा, ये होगा इसका हल। ठीक है, इस भाग में इतना ही। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के दोनों सवाल लगा लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।